नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएस न्यूज में। हूं कमलेंद्र झा। ये खबरों की शुरुआत करें और सबसे पहले बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने दरभंगा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज मैदान में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान, बिहार सरकार के मंत्री प्रेम कुमार, विनोद नारायण झा, महेश्वर हजारी और मदन सहनी के साथ साथ अनेक विधायक और विधान पार्षद उपस्थित थे। सबसे पहले मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में लालू परिवार पर करारा प्रहार किया। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने इस जनसभा को संबोधित करते हुए आरक्षण खत्म करने के तेजस्वी यादव के स्टेटमेंट पर तीखा प्रहार किया और उन्होंने कहा जो ये लोग अफवाह फैला रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत मैथिली में की और इसके बाद उन्होंने जब भाषण देना शुरू किया तो अपार जन समूह ने उनका मोदी मोदी के जयकारे के साथ स्वागत किया। जगह भारत सरकार सम्मानित करती धरती पर पहुंचे सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने जो 5 साल तक इस देश की सेवा की है, चौकीदारी की है, देश का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया है। अब कोई आतंकवादी देश में घुसकर आतंकवादी घटना नहीं कर सकता है। सरकार के एवं मंत्री जिनके आयुष्मान
से प्रत्याशी हूँ। उम्मीदवार है न रामचंद्र पासवान उम्मीदवार है, न अशोक यादव उम्मीदवार है, न नित्यानंद राय उम्मीदवार है। पूरे बिहार में एक ही उम्मीदवार है, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। मेरे मित्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वायदा किया है, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा।
जो बेटा बेटी पहली बार दिल्ली की सरकार चुन रहे हैं, वो हमारे नौजवान इस चुनाव का नेतृत्व कर रहे हैं। उनको पुरानी बातें, जात पात मत पंथ के पुराने चुनावी समीकरण समझ नहीं आते। वो तो सिर्फ एक ही बात ठान कर चले हैं कि 21वीं सदी का भारत उनकी आकांक्षाओं के मुताबिक हो। मैं नीतीश जी का, पासवान जी का, सुशील मोदी जी का और सभी साथियों का, और मैं कहूंगा कि सौभाग्य है कि देश का युवा वोटर उन सपनों, उन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए एनडीए गठबंधन पर विश्वास करता है। भाइयों बहनों, हमारे लिए तो भारत माता की जय, यही हमारी भक्ति है, और वंदे मातरम का उद्घोष ये हमारे जीवन की शक्ति है। मां भारती की समृद्धि, सुरक्षा और शांति का ही ये दायित्व है जिसे हम 130 करोड़ भारतीय मिलकर के निभा रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों को इससे समस्या है। भारत माता की जय और वंदे मातरम से दिक्कत है। क्या ऐसे लोगों की जमानत जब्त होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो यही वो लोग हैं जिन्हें भारत की बात करने से भी शिकायत है। वो कहते हैं मोदी आतंकवाद की बात क्यों करता है? ये तो मुद्दा ही नहीं है। आप मुझे बताइए, राष्ट्र रक्षा और आतंकवाद ये मुद्दा है कि नहीं है? मुद्दा है कि नहीं है? जिस बात की समझ आपको है, देश की जनता को है, वो इन स्वार्थी भूसवादियों को नहीं है। महामिलावट करने वालों, जिस आतंकवाद ने श्रीलंका में 350 से ज्यादा मासूम लोगों को इसी हफ्ते उनकी जान ले ली, क्या ये मुद्दा नहीं है क्या? हमारे आस पड़ोस में ही आतंक की फैक्ट्रियां चल रही है और आतंकवाद कहते हैं मुद्दा नहीं है। भाइयों बहनों, ये आतंकवाद का अगर सबसे बड़ा नुकसान किसी का हुआ है तो मेरे देश के गरीबों का हुआ। 40 साल पहले हमारे देश में न नेताओं के साथ इतनी पुलिस लगानी पड़ती थी, न रेलवे के डिब्बे चेक करने के लिए पुलिस लगानी पड़ती थी, न
ये पैसे बम, बंदूक और पिस्तौल में हमें खर्च करना पड़ रहा है, और ऊपर से हमारे गरीब माँ बाप के बेटे जो सेना में जाते हैं, सुरक्षा बलों में जाते हैं, पुलिस में जाते हैं, उनको 24 घंटे नींद नहीं मिलती। नींद भाइयों, इतनी इनको मेहनत करनी पड़ती, और एकाध घटना घट गई तो उनकी तो बेचारों की नौकरी चली जाती। भाइयों बहनों, ये आतंकवाद ने सबसे ज्यादा नुकसान हमारे गरीब भाइयों बहनों का किया। जो उनको मिलना चाहिए था वो पिस्तौल खरीदने में खर्च करना पड़ा, जो उनको मिलना चाहिए था वो बंदूक लाने में जा रहा है। और इसलिए भाइयों बहनों, देश के गरीबों का भला करने के लिए भी आतंकवाद को खत्म करना जरूरी है। महामिलावट करने वालों, आपके लिए देश की सुरक्षा मुद्दा नहीं होगा, लेकिन नए भारत में ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ये नया हिंदुस्तान है, ये आतंक के अड्डों में घुस करके मारे। साथियों, इन लोगों की इसी सोच की वजह से दरभंगा ने भी आतंक को बहुत करीबी से देखा। इन लोगों की इसी सोच की वजह से देश को आतंक का ऐसा मॉड्यूल मिला जिसने दरभंगा की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया। लेकिन वो दिन और थे। आपका ये चौकीदार न कोई मॉड्यूल रहेगा और न ही कोई मिलिटेंट बचेगा। लेकिन भाई और बहनों, आपने देखा होगा कि 3 चरण के मतदान के बाद करीब 300 सीटों का मतदान हो गया। ये 3 चरण के मतदान के बाद ये जो उछल करके गला फाड़ करके एयर स्ट्राइक के सबूत मांगे थे, ये सारे अचानक खो गए, गायब हो गए। जो पहले पाकिस्तान की पैरोकारी कर रहे थे, वो आज मोदी और अब ईवीएम को गाली देने में जुड़ गए। भाइयों बहनों, जमीन से कटे हुए ये लोग जनता की नब्ज नहीं समझ पाए। इसलिए जनता ने 3 चरणों में इन लोगों को थोड़ा ठीक से समझा दिया है। ये महामिलावट करने वाले अपने वायदों में भी ये घोटाला करने के ऐसे एक्सपर्ट है कि अपने वायदों में भी घोटाला करते हैं। चुनाव के बाद जब फिर एनडीए की सरकार फिर जब आएगी, तब बिहार के अभी हमारा नियम है 5 एकड़ भूमि तक का, लेकिन 23 मई को भाजपा एनडीए की नई सरकार बनने के बाद ये 5 एकड़ वाला नियम भी हटा दिया जाएगा और इसका फायदा सब
को दिया जाए। भाइयों और बहनों, हमारे किसान, हमारे अन्नदाता ऊर्जादाता भी बन सके, इसलिए भी देश में एक अभियान चलाया जा रहा है। आप अपने खेत में सौर ऊर्जा, सूर्य शक्ति वाली ऊर्जा पैदा करके उसे सरकार को बेच सके, इसके लिए व्यवस्थाएं बनाई जा रही है। सोलर फार्मिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। किसानों को सोलर पंप देने का भी देशव्यापी अभियान चल रहा है। हमारे किसान भाइयों और बहनों को 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन मिल सके, इसके लिए भी नई योजना बनाने के लिए हम संकल्प हैं। भाइयों और बहनों, पान, माछ और मखान ये इस क्षेत्र की पहचान है। एनडीए सरकारों ने नए तालाब बनाने तथा माछ और मखान के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी की सुविधा दी है। नेशनल मखाना रिसर्च सेंटर, उसको मजबूत करने का भी काम किया गया। एक अलग मंत्रालय, अलग डिपार्टमेंट, मछुआरों के लिए अलग डिपार्टमेंट बनाने का निर्णय किया है। मछली पालकों, किसानों की तरह किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी गई है, ताकि उन्हें छोटी छोटी जरूरतें पूरी करने में दिक्कत न हो। भाइयों और बहनों, एनडीए गठबंधन गरीब की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील है। सबको सुरक्षा, सबको सम्मान हमारा प्रण है। इसका ही एक उदाहरण है आयुष्मान भारत योजना। इस योजना का लाभ बिहार के भी लाखों गरीब परिवारों को मिल रहा है। साथियों, इतिहास में पहली बार सामान्य वर्ग के गरीबों को भी 10% आरक्षण देने का प्रावधान भी हमारी सरकार और वो भी बाकी वर्गों के हक से जरा भी छेड़छाड़ किए बिना। भाइयों और बहनों, एनडीए की सरकार ने बाबा साहब अम्बेडकर के बताए रास्ते को और मजबूत किया है, लेकिन वोट के लिए महामिलावटी अफवाहें फैलाने में जुटे हैं। मैं आपको भरोसा देता हूं, जब तक मोदी है तब तक किसी के हक से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। साथियों, जो स्थान हमारी संस्कृति की पहचान है, आस्था से जुड़े हैं, उनके विकास के लिए मिथिलांचल को रामायण सर्किट से भी जोड़ा गया है। मिथिला पेंटिंग के प्रचार प्रसार के लिए जो नए तरीके निकाले गए हैं, वो भी आप देख रहे हैं। यहाँ आने जाने के लिए भी अनेक सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। यहाँ के एयरपोर्ट पर भी तेजी से काम चल रहा है। पर्यटन के एक अहम केंद्र के रूप में हम मिथिलांचल को विकसित कर रहे हैं। साथियों, मजबूत बिहार, मजबूत भारत के लिए आप सभी को दरभंगा और मधुबनी में कमल के फूल पर और समस्तीपुर में
मजबूत होना चाहिए, देश मजबूत होना चाहिए। मजबूत देश के लिए सरकार मजबूत होनी चाहिए। सरकार मजबूत बनाने के लिए प्रधानमंत्री मजबूत होना चाहिए, चौकीदार मजबूत होना चाहिए। आप मुझे बताइए, आजकल जो 20 सीट लड़ रहे हैं वो भी प्रधानमंत्री बनने के लिए लाइन में खड़े हैं। कर्नाटका में तो 8 सीट लड़ने वाले भी प्रधानमंत्री की लाइन में खड़े हैं। 40 सीट लड़ने वाले भी प्रधानमंत्री की लाइन में खड़े हैं। ये जितने चेहरे आपको दिखते हैं जो कहते हैं कि वे प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, आप ईमानदारी से बताइए, जो सच है वो बोलना। ये पत्रकारों को खुश करने के लिए नहीं बोलना, जो सच होगा वो बोलना है। बोलेंगे बोलेंगे, जो सच है वही बोलना है। मुझे या मीडिया वालों को खुश करने के लिए नहीं बोलना, सब बोलेंगे। ये जितने चेहरे हैं बाजार में, चुनाव के मैदान में, ये प्रधानमंत्री की लाइन में जितने चेहरे हैं, मुझे बताइए ईमानदारी से, आतंकवाद को कौन खत्म कर सकता है? कौन खत्म कर सकता है? भाइयों बहनों, मोदी अकेला नहीं कर सकता है। ये काम कर सकता है आपका एक वोट। आपका एक वोट ये आतंकवाद को खत्म कर सकता है। चौकीदार को भरपूर समर्थन कीजिए, आपका वोट मोदी को जाएगा, मोदी आतंकवाद से लड़ेगा। आप मेरे साथ एक संकल्प लेंगे, मेरे साथ एक संकल्प लेंगे, दोनों मुट्ठी बंद करके। मैं बोलूंगा, आपको बोलना है चौकीदार। क्या बोलना है? क्या बोलना है? गांव गांव है, गांव गांव है, शहर शहर है, बच्चा बच्चा, बड़े बुजुर्ग भी, माता बहने घर घर में है, खेत खलिहान में, बाग बगान में, देश के अंदर, सरहद पर भी, डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, प्रोफेसर,